24 नवंबर 1971 के दिन 2:50 पे अमेरिका के एयरपोर्ट से नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की एक फ़्लाइट पोर्टलैंड से सिएटल शहर की तरफ जाने के लिए तैयार थी। ये सफ़र एक छोटा सा आधे घंटे का सफ़र था और जहाज़ में 36 मुसाफिर और 6 जहाज़ के अमले के अफराद मौजूद थे, मगर तमाम लोग इस बात से बेखबर थे कि जहाज़ में एक हाईजैकर भी बैठा है जिसका नाम है डीबी कूपर। ये हाईजैकर दिखने में बिल्कुल भी हाईजैकर नहीं लगता, एक अच्छा खासा बिजनेसमैन लगता है और इसे कपड़े भी बिजनेसमैन वालों के ही पहने हुए थे। ये जहाज़ के कई सीट छोड़कर जानबूझकर जाके जहाज़ के आखिरी सीट की तरफ बैठ जाता है और जैसे ही जहाज़ उड़ान भरता है तो ये अपनी तरफ जहाज़ की एक होस्टेस लड़की को बुलाता है और उसे अपने बारे में बताने लगता है। वो उस लड़की को बताता है कि मेरा नाम डीबी कूपर है। ये बताते हुए वो एक मुस्कुराहट के साथ उस लड़की को एक चिट्ठी थमा देता है। लड़की को लगता है कि शायद ये मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो चिट्ठी लेकर बिना पढ़े वहाँ से जाने लगती है तो वो पीछे से उसे आवाज़ देकर कहता है कि मैडम आपको ये चिट्ठी पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि मेरे पास एक बम है। लड़की ने ये सुना और एक सीट पर बैठकर उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगी जिसमें लिखा था कि मैडम मेरे पास ब्रीफ केस में बम मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठ जाएं ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं। लड़की उस बंदे के पास जाकर बैठ जाती है लेकिन लड़की को अभी भी यकीन नहीं होता कि वाकई इसके पास बम मौजूद है। इसलिए डीबी कूपर उसे अपना ब्रीफ केस खोलकर दिखाता है कि वाकई इसके पास बम मौजूद है। उसके बाद वो लड़की को कहता है कि मुझे 5 बजे तक कैसे भी करके $2 लाख कैश और 4 पैराशूट चाहिए और अगर कोई गड़बड़ की गई या मेरी मांगी हुई चीजें मुझे ना दी गई तो मैं पूरे जहाज को बम से उड़ा दूंगा। लड़की ये सब सुनकर जाकर एयर पायलट को सब बता देती है और एयर पायलट एयर कंट्रोलर को ये सब बता देता है। उसके बाद ये खबर एयरलाइंस के प्रेसिडेंट को मिलती है। वो घबरा जाता है और डीबी कूपर की मांगे पूरी करने को कहता है। वो इसलिए कि वो ये नहीं चाहता था कि ये खबर दुनिया में फैल जाए और उसकी एयरलाइन कंपनी को उसकी वजह से कोई नुकसान उठाना पड़े। अब यहाँ आधे घंटे की फ्लाइट 3 घंटे की हो चुकी थी और जहाज को लैंड करने की बजाय आसमान पे ही गोल गोल घुमाया जा रहा था। जहाज में मौजूद पैसेंजर्स अभी भी इस बात से बेखबर थे कि आखिर हो क्या रहा है। जहाज का पायलट झूठ मूठ का ऐलान कर देता है कि नीचे कुछ मसले मसाइल हुए हैं जिसकी वजह से जहाज को लैंड नहीं किया जा रहा। डीबी कूपर की मांगी हुई चीजों का इंतजाम होने के बाद 5:45 पर जहाज सिएटल के एयरपोर्ट पे लैंड करता है और एयरलाइन का एक अफराद पैसे और पैराशूट लेकर जहाज के पास पहुंचता है। डीबी कूपर को उसकी मांगी हुई चीजें मिलने के बाद डीबी कूपर सिवाय होस्टेस और एयर पायलट्स के सब पैसेंजर्स को जाने की इजाजत देता है और वो जहाज को रिफ्यूल करने का हुक्म देता है और रिफ्यूल होने के बाद जहाज फिर से उड़ान भरने लगता है। कूपर पायलट को कहता है कि जहाज को 10,000 फीट की बुलंदी पे ले जाकर मैक्सिको सिटी की तरफ चलाया जाए और जहाज की स्पीड को कम से कम रखा जाए। पायलट डीबी कूपर से कहता है कि जहाज में इतना फ्यूल मौजूद ही नहीं है कि हम मैक्सिको की तरफ पहुंच सकें। कूपर कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। थोड़ी देर बाद कूपर अपने सीट की तरफ आता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब वहाँ कूपर के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। कूपर पैराशूट पहनकर डाइव करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके थोड़ी ही देर बाद जहाज में वार्निंग लाइट जलने लगती है, ये बताने के लिए कि जहाज के पीछे का दरवाजा खुल चुका है। ये दरवाजा पहले के दौर के कई जहाजों में मौजूद होता था और कूपर ने भी इसी दरवाजे को खोला और नीचे कूद गया। उसके बाद जहाज के पायलट ने निवाडा के शहर रीनो में जाकर जहाज को लैंड किया और ये सारा वाकया पुलिस को बताया। पुलिस जहाज की छानबीन करता है मगर उन्हें वहाँ कूपर की टाई के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस FBI को इन्फॉर्म करता है और FBI अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और डीबी कूपर को हर जगह ढूंढा जाने लगता है। समंदर, पहाड़, जंगलात, तमाम आसपास के शहर जहाँ से डीबी कूपर ने छलांग लगाई थी, हर जगह ढूंढने के बाद भी डीबी कूपर का कोई भी निशान नहीं मिलता। ये सिलसिला कई सालों तक चलता है और 45 साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस केस को खत्म किया जाता है। इस केस के बाद कई सवाल उठे। कई हाईजैकर्स ने डीबी कूपर के प्लेन को सुनकर वही प्लेन अपनाया और कई हाईजैकर्स ऐसा करने में कामयाब भी हुए, मगर इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन डीबी कूपर का किसी को नामो निशान तक नहीं मिला और ये दुनिया की तारीख का पहला हाईजैक था जिसे अनसोल्व करार दिया गया। और डीबी कूपर वो पहला हाईजैकर था जो न गिरफ्तार हुआ और न ही उसके बारे आज तक किसी को कुछ भी पता चल सका।